Good morning, everyone. So lesson 6 is complete now. Now I will check your knowledge whether the chapter is clear to you or not through back exercise. Okay. So you people are to answer the questions which I am going to ask you and raise your hands only. Don't say, ma'am, I can see well. I will point out one of the children, sit down. And then he or she has to come on the board and will write the answer. Is that clear? So moving, I will take your doubts. Wait. So first is fill in the blanks. First one is, पहले read करेंगे, then I will call you. Greenland is located between dash circle and the dash pole. Lovely. Come and write on the board. Is she writing correct? Yes. Okay. Arctic circle, good. Spelling ठीक है? Yes. Okay. And North Pole. Pole is already written. North का N capital आएगा. So pole का तो P लिखा ही हुआ है वहाँ पे. It should be Arctic circle and North Pole. Second is Anish will come. The temperature of Greenland is generally below dash degrees. डिग्री ऐसे नहीं बनाते, हाँ? 0 degree Celsius. 0 degree Celsius. Is it correct? So next is Malik. So third is the native people of Greenland are called. The native people of Greenland are called. Why? Inuit or Eskimos. One mistake is there. What is the mistake? Yes, tell. Then E is the capital. E should be capital. Eskimos का E जो है, it should be and नहीं आएगा. It's not and. Or. Difference पता है ना? Yes. बेटे आपको देखना है, कई बार क्या होता है, क्रॉसवर्ड्स होती है, पजल्स होती है ना, उसमें नंबर ऑफ ब्लॉक्स देख लेते हैं. इनुइट भी हो सकता है, एस्किमोस भी हो सकता है. तो ये दोनों में एंड लगाएंगे तो इनुइट एंड एस्किमो, वो रॉन्ग हो जाएगा. इनुइट और मतलब होता है या एस्किमोस. Okay, next आ जाए लिपिका.
The dash bay separates Greenland from dash. The Baffin Bay. Baffin Bay जो है वो ग्रीनलैंड को कनाडा से सेपरेट करती है, ठीक है। ऊपर जाके वर्ल्ड मैप देखो, वर्ल्ड मैप जब देखते हैं तो ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में जो एक बे है उसका नाम बैफिन बे है। I want to show it on the map also. Open your books at page number 41. You can see एक बैफिन आइलैंड है कनाडा का। You can see from the book बैफिन आइलैंड, और ये कनाडा क्या है बैफिन आइलैंड, और ग्रीनलैंड जो है अलग आइलैंड है ना। उनके बीच में बैफिन बे, उनके बीच में ये बैफिन बे। कैन यू सी? सबको नजर आ रहा है? अपने अपने बुक्स में भी चेक करो। बैफिन बे नजर आ गई सबको? इस तरफ बैफिन बे है तो इस तरफ ग्रीनलैंड आइलैंड, ग्रीनलैंड सी भी है, ठीक है। ग्रीनलैंड आइलैंड के राइट हैंड साइड पे ग्रीनलैंड सी भी है, वो दिख रहा है आपको? दिख रहा है ना? अपने अपने बुक्स में से चेक करो। ओके, वेरी गुड। सो नेक्स्ट इज, don't say ma'am, I already told you. The dash sun is a special phenomena of Greenland. Phenomena. Why are you talking? Midnight sun. राइटिंग कितनी खराब कर ली है तुमने, हाँ? Midnight sun. Is it visible? Yes. I will write. Let me write. Midnight sun is a special phenomena of Greenland. कहाँ पे? फोर्थ में डैश बे सेपरेट्स ग्रीनलैंड फ्रॉम कनाडा। बैफिन बे, आइसलैंड तो दूसरी तरफ है उसकी राइट साइड पे। कनाडा और ग्रीन, सबसे पहले इधर कनाडा है, देन ग्रीनलैंड, फिर उसके बाद आइसलैंड। जब उसने कनाडा से सेपरेट होने की बात करी है तब वो बैफिन बे में सेपरेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज नेक्स्ट है बच्चे क्रॉसवर्ड पजल, ठीक है। तो क्रॉसवर्ड आप खुद से उसमें फिल करोगे। आई विल राइट shall I? खाना था। चले, नेक्स्ट इज important occupation of Greenland. Last, come here. सबसे पहले आपको पता है क्रॉसवर्ड में अक्रॉस और डाउन का क्या मतलब होता है? अक्रॉस मीन्स दिस वे, अक्रॉस, एंड डाउन मीन्स डाउन, नीचे को। इज इट क्लियर? सो पहला अक्रॉस में है इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ ग्रीनलैंड, मीन्स ऐसे जाएगा। आप भी ऐसे ही लिखोगे, अक्रॉस है तो अक्रॉस की तरह लिखोगे, डाउन है तो डाउन की तरफ लिखोगे।
चलिए कौन सा इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है? राइट डाउन ऑन द बोर्ड अक्रॉस। नंबर 1 डाल लो, नंबर 3 है, सॉरी नंबर 3। Fishing. Fishing is the important occupation of the people of Greenland. ये one word में भी आ सकती है ना? Second is large blocks of ice floating in the sea. Misbah. 5 number is large block of across. साथ में क्रॉसवर्ड में फिल करते रहो एंड देयर आई विल सजेस्ट टू यूज ब्लॉक लेटर्स। ब्लॉक लेटर्स समझते हो? जो नर्सरी वाली एबीसी होती है, कैपिटल लेटर। ओके, नेक्स्ट इज अवनी, हाउस ऑफ स्नो। Board has been spoiled. House of snow, igloo. Next is 8 number Lipika. आगे capital of Greenland. कैपिटल ऑफ ग्रीनलैंड तो सबको आती होगी। नुक, NUUK। मैंने W इसलिए नहीं बोला क्योंकि आप W ना समझ लो उसको। ये लग भी ऐसे। नेक्स्ट इज 9 number स्मॉल बोट यूज्ड फॉर फिशिंग। Sit down, sit quietly. Small boat used for fishing is quiet. It's kayak. अब डाउन वाले इधर लिखोगे, ओके? First is common mode of transport, अंगद। इसको डाउन में लिख रहे तुमने, ठीक है? ऐसे डाउन में। Common mode of transport in Greenland, sledge. Very good. आप लोग भी क्रॉसवर्ड में फिल करते रहो। स्पेलिंग बोलो सब बच्चे। Very good. Next is tent made of animal skin. आजो नमन। Tent made of animal skin is टी कैसे डालते हैं? नीचे कर लो, इधर ले लो। It's TOUPIG, topics. Next is Gurnas has also come. Come here, Gurnas.
Weapons used for hunting seals and walrus. Which weapon is used to hunt? Harpoon or harpoons? ये आप ब्लॉक्स चेक करोगे. Harpoon. 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 Next is native of Greenland. Native of Greenland. Berlin. अब देखो नेटिव ऑफ ग्रीनलैंड दो है ना, बट हम ब्लॉक्स चेक करेंगे वेदर इट विल बी एस्किमो और इनुइट. ये नेटिव है बच्चे, ये तो ये क्या है, इग्लू क्या होता है? वेट वेट, व्हाट इज इग्लू? इग्लू किसी पर्सन का नाम है कि घर का नाम है? घर का नाम है, तो मैंने तो पर्सन का नाम पूछा है, वहां पे रहने वाले लोगों का नाम. आई से क्या स्टार्ट होता है? हैं? लिखो रब तक. वाइट, Inuit, good, very good. It's Inuit. You ऐसे डाल दे बेटे. Inuit. Okay. Next is dog used for drawing a sledge. Palika. 7. But it's not possible for me to give turns to everyone. Whether huskies or husky, you have to check the blocks. No. क्या लिखा है? Head to head. It is Husky. Husky. Is it clear? Clear to everyone? अच्छा, एक एक्टिविटी करते हैं. Here is given thinking skills. Thinking skill में how are the following useful to Greenlanders? Greenlanders मतलब जो ग्रीनलैंड में रहते हैं, उनके लिए fur of seals and whales किस तरह से यूजफुल है? Raise your hand. How the fur of seals and whales is useful to them, Navdeep? Very good, to make their clothes. Very good. Skin of seals and whales. Skin. Yajat. Yes. To cover their floors, so that they can get the warmth. Next is fur of animals. Fur of animals clothes के लिए, so that they can get warmth or they can prevent themselves from severe cold. अपने आप को कोल्ड से बचाने के लिए they use. हाँ जी. Next is bones of animals.
Only one hand. हाँ जी. Remove. Yes, Maulik. No. Think about it. सील की स्किन टेंट बनाने के लिए भी यूज होती है. वेरी गुड. बोन्स किसके लिए सोचो जरा. बोन्स किस लिए यूज करते होंगे. वेरी गुड, वेरी गुड. क्लैप फॉर. तो वेपन्स टूल्स बनाने में वो बोन्स को यूज करते हैं. ठीक है. टू कट द मीट, कट द फ्लैश. नेक्स्ट है फिश एंड एनिमल फ्लैश. It is very easy. Fish and animal flesh. Srishti. Yes. To as a food, they use it as a food. और जो बच जाता है उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं. हाँ जी. Yes. इसके लिए भी यूज करते हैं, एज अ फ्यूल भी यूज करते हैं उसको. पहले खाने है ना, मेन तो मोटिव उनका सबका जिंदा रहने के लिए खाना जरूरी है ना. हाँ जी. यस ध्रुव. वो हो गया. चले. नाउ बेटा यू आर टू फाइंड आउट द क्वेश्चन आंसर्स. फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कल आपको कहा था, यू आर टू फाइंड. लेट मी चेक. आपने ना जो क्वेश्चंस बुक में एज इट इज है ना, आपने उसको नोटबुक पे नोट नहीं करना. इज दैट क्लियर. आपने बुक से ही उसको लर्न करना है और हम क्लास में ही लर्न करेंगे. वेरी बैड. व्हाई डोंट यू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस. हम क्लास में ही उसको लर्न करेंगे. आज हम फर्स्ट क्वेश्चन ही लर्न करते हैं. ओपन योर बुक्स. फर्स्ट है वेयर इज ग्रीनलैंड लोकेटेड. इसका आंसर कौन बताएगा. कहाँ पे. हमें 3 पॉइंट्स में लिखना है. ओके 3 पॉइंट्स में लिखना है. हु विल टेल. निबंध. वेरी गुड. पेज नंबर 41 के ऊपर है सेकेंड कॉलम, जहां पे सेकेंड पैराग्राफ शुरू होता है. ग्रीनलैंड लाइज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका. चले लर्न करें और मैं अभी सुनूंगी तुम लोगों से. लर्न करो. ओके आई विल आस्क फ्रॉम यू टुडे. सब जिसको लर्न हो जाएगा हैंड रेज कर देगा. 3 पॉइंट्स. पहले तो ये नॉर्थ ईस्ट के में नॉर्थ अमेरिका के. दूसरा ये लार्जेस्ट आइलैंड है. तीसरा ये डेनमार्क का पार्ट है. ओके यहां से कुछ भी आप लिख सकते हो.